नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपका कैरियर मेकर कोचिंग क्लास सतना में स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं करंट अफेयर की एक नई क्लास लेकर के। आशा है कि हमारे वीडियो पसंद आएंगे। हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो रहे होंगे, ऐसी हमारी आशा है और ऐसा ही हमारा विश्वास है। और आप हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए कैरियर मेकर्स कोचिंग परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का करंट अफेयर क्लास शुरू करते हैं, परंतु उसके पहले जैसे कि हम हमेशा पिछले वीडियो में दिए गए प्रश्न को पहले लाते हैं, जिसके आंसर को कमेंट्स बॉक्स में करने का हम निवेदन आपसे करते हैं। आपने किया है, सभी के आंसर सही हैं। चलिए देखते हैं कि कल का हमारा प्रश्न क्या था। कल का हमारा प्रश्न था, कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत जीआई के रूप में पंजीकृत करेगा? विच कंट्री विल रजिस्टर हिमालयन पिंक साल्ट एज अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब होगा, आपने बताया है और कमेंट्स भी किया है, इसका सही जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है जो वर्तमान में भूखमरी का शिकार है और गृह युद्ध की आशंका है वहाँ। खैर वो बात अलहदा है, लेकिन प्रश्न ये है कि हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत जीआई के रूप में पाकिस्तान पंजीकृत करेगा। आइए देख लें भौगोलिक नमक हिमालयन नमक है क्या। यह है हिमालयन नमक, पिंक कलर का होता है, गुलाबी कलर का। दरअसल ये हमारे यहाँ पाए जाने वाला जो सेंधा नमक है, जिसको हम प्राय व्रत में, फास्ट वगैरह में यूज करते हैं, वही है। लेकिन ये इसका कलर थोड़ा पिंक है। हिमालयन क्षेत्रों में यह पाया जाता है। लगभग पहाड़ इसके पहले भारत में थे, परंतु बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान चले गए। ये नमक बहुत ही प्रोटीन युक्त होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत सारे गुणों से भरपूर होता है। इसलिए इसे जीआई टैग देने की गुजारिश की है पाकिस्तान ने। चलिए हम आज का करंट अफेयर का प्रथम प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम पहला प्रश्न है आज हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार शुरू किया गया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर कौशल उन्नयन रोजगार योजना? चार ऑप्शंस हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने हाल ही में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये लगभग वैसा ही है जैसे कुछ वर्षों पहले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की शुरुआत की गई थी युवाओं में और इच्छुक लोगों में उनकी स्किल बढ़ाने के लिए। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है? Which state has been given the status of innovative state in the National Manufacturing Innovating Survey? चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक को अभी अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड विच कंट्री हैव रिसेंटली साइंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट? चार ऑप्शंस हमेशा की तरह, ईरान, जापान, इजराइल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इजराइल। इजराइल के साथ भारत ने हाल ही में औद्योगिक अनुसंधान एवं
विकास सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ब्स 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? हु टॉप्स द फोर्ब्स 2023 लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट्स? हाईएस्ट पेड एथलीट्स माने जिनको सबसे ज्यादा उन्हें पैसा दिया गया या पैसा दिया जाता है। हाल ही में किसको चुना गया है, माने हाईएस्ट पेड एथलीट कौन है? चार ऑप्शंस हैं, विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, राफेल नाडाल और लियोन मेसी। तो विराट कोहली के बारे में तो आप जानते ही हैं, हमारे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो आज का जवाब है इसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल प्लेयर हैं, इनको हाईएस्ट पेड एथलीट्स लिस्ट में शामिल। आइए देखते हैं, ये हैं रोनाल्डो, फुटबॉल के महानतम खिलाड़ी हैं ये, और इन्हें अभी हाईएस्ट पेड माने काफी ऊंचे पारिश्रमिक पर क्लब खरीदा है। खरीदना सब कहना उचित नहीं है, अनुबंध किया है। चलिए हमारा एक प्रश्न है, अगला है, पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज किसने लिखी? हु रोट द बुक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज? चार ऑप्शंस हैं, किरण देसाई, इरा त्रिवेदी, अनुजा चौहान और अमिताभ कांत। तो सही जवाब है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी आपसे बात की है, आप इन्हें बेहतर जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर हाल ही में कहां शुरू हुआ? वेयर हैज द इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर स्टार्टेड रिसेंटली? चार ऑप्शंस हैं, यूएई, मुंबई, दुबई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दुबई। दुबई में अभी प्रारंभ हुआ है इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया है? हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड द सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति बुक? नितिन गडकरी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे NMIS 2021-22 के अनुसार सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? विच इज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट अकॉर्डिंग टू द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे NMIS 2021-22? तो इसका सही आंसर है, चार ऑप्शन है हमारे पास, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है कर्नाटक। 2021-22 में कर्नाटक को इनोवेटिव सर्वे राज्य माना गया था, इनोवेटिव राज्य माना गया था। हाल ही में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे NMIS 2021-22 समरी फॉर पॉलिसी मेकर जारी किया गया। यह सर्वेक्षण यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया था। इस सर्वेक्षण के अनुसार तेलंगाना के बाद विनिर्माण क्षेत्र में कर्नाटक सबसे इनोवेटिव राज्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मतदाताओं के निर्बाध नामांकन के लिए चुनाव आयोग द्वारा मतदाता हेल्पलाइन वोटर्स हेल्पलाइन ऐप पेश किया गया? इन विच स्टेट द वोटर्स हेल्पलाइन ऐप was launched by the election commission for seamless enrollment of voters? सही जवाब है इसका कर्नाटक, इसका भी सही जवाब है। तो आइए कर्नाटक के बारे में कुछ और जानकारियां प्राप्त करते हैं। कर्नाटक, जिसे कर्नाटक भी कहते हैं, दक्षिण भारत का एक राज्य है। इस राज्य का गठन
1 नवंबर 1956 माने 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था। पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था। 1973 में माने 1973 में पुनर्नामकरण कर इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। इसकी सीमाएं माने कर्नाटक की सीमाएं पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गोवा, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु एवं दक्षिण में केरल से लगती हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 74,122 माने 74,122 वर्ग मील है, जो भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.83% है। 31 जिलों के साथ यह राज्य का छठा सबसे बड़ा राज्य है, छठवां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की आधिकारिक और सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कन्नड़ है, माने वहाँ की लोकप्रिय भाषा और ऑफिशियल लैंग्वेज दोनों कन्नड़ है। कर्नाटक राज्य का नवीनतम जिला विजयनगर है। कर्नाटक शब्द के उद्गम के बारे में कई व्याख्याएं हैं। उन व्याख्याओं में से सर्वाधिक स्वीकृत व्याख्या यह है कि कर्नाटक शब्द का उद्गम कन्नड़ शब्द करु अर्थात काली या ऊंची और नाडु अर्थात भूमि या प्रदेश या क्षेत्र से आया है, जिसका संयोजन करुनाडु, अगर इसको मिला दें तो करुनाडु बनता है। करुनाडु का पूरा अर्थ है काली भूमि या ऊंचा प्रदेश। काला शब्द यहाँ के बैलूसीम क्षेत्र की काली मिट्टी से आया है और ऊंचा यानी दक्कन के पठारी भूमि से आया है। ब्रिटिश राज में यहाँ के लिए कर्नेटिक शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो कृष्णा नदी के दक्षिणी ओर की प्रायद्वीपीय भूमि के लिए प्रयुक्त है और मूलतः कर्नाटक शब्द का अपभ्रंश है। मेरे ख्याल से आपको कर्नाटक के बारे में काफी जानकारी हो गई होगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट 15B क्लास के भारतीय नौसेना के तीसरे स्वदेशी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड इंडिजीनियस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्रोजेक्ट 15B क्लास ऑफ द इंडियन नेवी? 4 ऑप्शंस हैं, INS इम्फाल, INS विक्रांत, INS वागीर, इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब है INS इम्फाल। आइए INS इम्फाल को देखते हैं। यह है INS इम्फाल, बड़ा खूबसूरत सा जहाज है, आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। INS इम्फाल भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 15B वर्ग का तीसरा स्वदेशी स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। इस पोत ने हाल ही में अपनी पहली समुद्री यात्रा शुरू की। INS इम्फाल भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम श्रेणी के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का तीसरा जहाज है। इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड MDL में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, अधिकांश अरबी गोंद साहेल क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, जो किस देश से होकर गुजरता है? साहेल क्षेत्र किस देश से होकर गुजरता है जहां से अरबी गोंद प्राप्त की जाती है? गोंद खाने वाली गोंद, जैसे हमारे यहाँ मिठाइयों में, अन्य खाद्य पदार्थों में गोंद का इस्तेमाल होता है, वही गोंद। तो मोस्ट ऑफ द गम अरेबिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द साहेल रीजन विच पासेस थ्रू विच कंट्री? 4 ऑप्शंस हैं, सूडान, जॉर्डन, सीरिया, इनमें से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन है सूडान। सूडान के बारे में आप जान ही रहे होंगे, हाल ही में बहुत ही चर्चा का विषय है। सूडान में उनके संघर्ष और गृह युद्ध के कारण काफी अफरा तफरी हुई है। हमारे भारतीय लगभग 5,000 भारतीय नागरिक वहां पर फंसे थे, जिनको निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी प्रारंभ किया था, जो पूरा सफल रहा। तो सूडान से, संघर्षरत सूडान से भारतीयों को निकालने का जो ऑपरेशन चलाया गया, उसे ऑपरेशन कावेरी के नाम से जानते हैं। अरबी गोंद की बात हो रही थी, तो गोंद अरबी जो है, गम अरेबिक,
फिजी पेय, कैंडी और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए एक प्रमुख इंग्रेडिएंट्स है, माने घटक है। गोंद अरबी की वैश्विक आपूर्ति का लगभग 70% साहेल क्षेत्र में बबूल के पेड़ों से प्राप्त होता है, जो सूडान से होकर गुजरता है। सूडान में संघर्ष छिड़ा हुआ है की वजह से शीतल पेय माने कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट बार, रेड वाइन और अन्य उत्पादों में इस महत्वपूर्ण सामग्री की आपूर्ति को बाधित कर दिया है, माने इसकी आपूर्ति संघर्ष की वजह से हो नहीं पा रही है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वेकफिट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the brand ambassador of वेकफिट रिसेंटली? 4 ऑप्शंस हैं, आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार, विराट कोहली और सलमान खान। तो हमारा सही जवाब है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को वेकफिट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह आयुष्मान खुराना परिचय के मोहताज नहीं है, आप इन्हें बेहतर जानते हैं। इन्हें वेकफिट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कुछ और जान लें, कोरियन ब्रांड, कोरिया का एक ब्रांड है लेनिन, ने अथिया शेट्टी को भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है। जियो सिनेमा ने रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्टार स्पोर्ट्स ने रणजीत सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विराट कोहली को लक्जर का ब्रांड एम्बेसडर हैं। महेंद्र सिंह धोनी वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और केबीएम स्पाइसेज ने हाल ही में परिणीति चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, अमित शाह, जयशंकर प्रसाद और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग कहां पर शुरू होगा? विश्व का लार्जेस्ट शतरंज लीग कहां पर स्टार्ट होगा? 4 ऑप्शन हैं, दुबई, रोम, पेरिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दुबई। दुबई में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग प्रारंभ होगा। और जैसा कि हमेशा की तरह एक प्रश्न आपके लिए, जिसके आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिखने की हम गुजारिश करते हैं। तो प्रश्न है आज का, हाल ही में किसे फ्रांस की वेस्टर्न डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? 4 ऑप्शन हैं, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर और अमित शाह। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें और एक टारगेट बनाएं कि हम हमारे द्वारा दिए गए जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस है उन्हें हम प्रतिदिन याद करेंगे। और ऐसे जब आप करेंगे तो एक दिन आपके पास महीनों का या 6 महीने का या साल भर का पूरा करंट अफेयर एकत्रित हो जाएगा, याद हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और जाने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम अपनी तारीफ के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, ना कहलवाना चाहते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो जो कैरियर मेकर्स कोचिंग क्लास के जो भी वीडियो हैं उनमें आप उनकी कमियों को बताएं ताकि हम उन्हें इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रश्न और ला सकें और आपके लिए जो बहुत फायदेमंद हो। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। कल मिलते हैं एक नए करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।